दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। 11th वाले विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न में लेकर आ चुका हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें मैं आपको रिक्त स्थान बताऊंगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान के बाद में उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो सारे मैं बताऊँगा। और देख सकते हैं आप पूरे क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है दोस्तों। तो देख सकते हैं इसमें आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि जितने भी प्रश्न मैं बताऊं, पहले प्रश्न बताऊंगा उसके बाद में उत्तर बताऊंगा तुरंत, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने बनाया है दोस्तों। प्रश्न देख लीजिए, आईएमपी क्वेश्चन है, किसी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है। भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन सबसे पहले में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। दो ऑप्शन है। इसके बाद में दूसरा देखिए, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? आगबर्न ने या मैकाइवर ने? तीसरा देखिए, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये किसने कहा था? टेलर ने कहा था या दुर्थिम ने कहा था? उत्तर मैं बता ही रहा हूँ आपको, पहले प्रश्न बताऊंगा, मैंने पहले ही बोल दिया था। परिवार समूह है, प्राथमिक है या द्वितीयक है, ये आपको इसमें बताना है। इसके बाद में ये देखिए, अवलोकन में सर्वाधिक प्रयोग का होता है, नेत्र का होता है या कान का होता है? ठीक, अब आप इनके उत्तर देखिए। देखो प्रश्न तो मैंने आपको पहले बता ही दिए ये सारे, अब आप इनके उत्तर देखिए और उत्तर भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। इसमें भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन सबसे पहले मुंबई में हुआ था, तो पहले का उत्तर आएगा मुंबई, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था? उसमें आया था, तो आगबर्न करेक्ट करेंगे, आगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था। इसके बाद में तीसरे प्रश्न का उत्तर ये, धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है, ये कथन किसका है? टाइलर का है। परिवार प्राथमिक समूह है, ठीक है, ये आंसर इसमें प्राथमिक समूह आप करेंगे परिवार में। और इसके बाद में अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है ये है, अवलोकन में सर्वाधिक प्रयोग किसका होता है? तो नेत्र का होता है, तो नेत्र इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भी ध्यान रखिए। अब मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूँ, पहले प्रश्न बताऊंगा और उसी प्रकार से वापस उसके उत्तर बताऊंगा, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है सही विकल्प, इसलिए आपको अच्छे से याद कर लेने हैं सारे के सारे। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, समाजशास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? और इसके बाद में अगला प्रश्न ये है, इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र किसने कहा था, है ना। और इसके बाद अगला प्रश्न ये है, इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र किसने कहा था के बाद में प्रजाति किस प्रकार की अवधारणा है और प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक। ऑप्शन आपने देख ही लिए होंगे। अब मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, सभी के उत्तर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। समाजशास्त्र के जनक अगस्ट काम्टे, ठीक है, अगस्ट काम्टे है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके स्क्रीन के सामने है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो वेस्ट मॉर्क है, ठीक है। क्या है? तो याद रखना, वेस्ट मॉर्क है उनका नाम। इसके बाद में इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र किसने कहा था? तो मैकाइवर ने कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र कहने वाले मैकाइवर थे। और अगला जो प्रश्न है ये देखिए, प्रजाति जैव की अवधारणा है, कैसे अवधारणा है? तो जैव की अवधारणा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है, प्रतिस्पर्धा अचेतन प्रकार की प्रक्रिया है। देखो उन्होंने बोला था कि प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की है, तो अचेतन प्रकार की है। और समाजशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? तो अगस्ट काम्टे कहे जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर भी हो गए। अब 11वीं वाले विद्यार्थियों को एक बात मैं बता दूं कि आप लोगों को वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उनको आप याद करके जाइए अच्छी तरह से। और एक बात और कह दूं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आपको बताए हैं ना, ये आपकी जो बुक है, आपकी बुक में से ही छांट कर बनाए गए प्रश्न है दोस्तों। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि परीक्षा में आपको इनमें से कुछ प्रश्न देखने को मिले, ठीक है। 100% कह सकते हैं कि बिल्कुल आप लोगों के सिलेबस पर आधारित है। और जो ब्लूप्रिंट आपकी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी की गई है, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो उसमें कंप्लीट कर सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न हो चुके हैं आपके, जिसने भी नहीं करे हैं वो अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना, याद कर लेना सारे के सारे प्रश्नों को। और परीक्षा देने जाना अच्छे से, आपके बहुत अंक मिलेंगे अच्छे से सारे के सारे, ठीक। धन्यवाद।